कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष एवं किसान नेता दामोदर सिंह यादव की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर को नगर इंदरगढ़ में संविधान बचाओ जिला स्तरीय महारैली का आयोजन ओबीसी संगठन के बैनर तले किया जा रहा है। वहीं दामोदर सिंह यादव ने बताया कि कार्यक्रम में जिले की तीनों विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन हमने सेवड़ा विधानसभा से 10,000 से अधिक किसानों का लक्ष्य रखा है। महारैली में हजारों किसानों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग के अनेक नेता भी सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में अम्बेडकरवादी गायिका निशा बौद्ध की प्रस्तुति भी होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दामोदर सिंह यादव अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपने प्रतिद्वंदियों के हौसले पस्त करना चाहते हैं। वहीं अपनी पार्टी को भी अपना जनबल दिखाना चाहते हैं। वहीं टिकट की घोषणा के समय होने वाले इस कार्यक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी, उनका पूरा कुनबा और प्रदेश की सरकार, ये सारे लोग जो भाजपा के लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से ये भारत के संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश प्रदेश के अंदर हम एक बड़े अभियान के रूप में संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत कल एक बड़ी रैली का कार्यक्रम इंदरगढ़ में किया गया है। चूँकि वह कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ से मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था 2013 में और 2023 में फिर से लड़ रहा हूँ, तो इसलिए चूँकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है और उसको राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। और चूँकि हम राजनीतिक लोग हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से देखना भी चाहिए। कल का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के 80% लोग रहेंगे। जो संख्या होगी वो 80% सेवड़ा विधानसभा के होंगे, लेकिन 20% में दतिया भी है, भांडेर भी है और ऐसे मिला के कुल 25 विधानसभाओं का आयोजन होने जा रहा है। अभी साथी जैसे कह रहे थे, कोई कह रहा है शक्ति प्रदर्शन है, कोई भोपाल में पत्रकार पूछ रहे थे कि दामोदर यादव अपने शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिसके पास जनबल की शक्ति होगी उसको प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। अब प्रदर्शन सकारात्मक तरीके से अभी यही है जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यही है कि संविधान की रक्षा कैसा हो। दूसरा मुद्दा है कि अभी महिला आरक्षण बिल आया जिसमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, जिस मुद्दे पे हमने भोपाल में भी आंदोलन किया। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिगत जनगणना का। नीतीश कुमार जी ने करा दी, तेजस्वी जी ने करा दी, उनको मैंने बधाई दी। राहुल गांधी जी इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं, तो वो मुद्दा भी बहुत अहम है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कि विकास का, जिसका दूर दूर तक का नाता नहीं है, और उसका कारण है निष्क्रिय जनप्रतिनिधि जिन्होंने अब तक सेवड़ा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। इस बार के चुनाव में विकास मुद्दा बने और विकास की उम्मीद पे, विकास की अपेक्षा रखते हुए लोग वोट करें और ऐसा विधायक बने जो गूंगा ना हो, जो अपनी आवाज़ सड़क पे भी उठाना जानता हो, सदन में भी उठाना जानता हो। तो ऐसी इच्छा सेवड़ा क्षेत्र के लोगों की है और मैं समझता हूँ कल की उस सभा के अंदर उन लोगों की बड़ी ताकत होगी, बड़ी शक्ति होगी, बड़ी संख्या होगी, जो लोग सेवड़ा के अंदर अच्छा विधायक चाहते हैं। उसी उद्देश्य से कल का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये संदेश जाता है, जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो संदेश जाता है। जब मोहन भागवत जी ने आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने की बात की थी, तब हमने दतिया किला चौक पे बड़ा आंदोलन किया था। लोगों ने तब भी पूछा था कि इससे दिल्ली संदेश जाएगा। जरूर जाएगा, अगर उनकी आईबी मजबूत होगी, उनकी सीआईडी मजबूत होगी। दूसरी बात यह है कि चुनाव की दृष्टि से इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चुनाव राजनेता का मुख्य एक तरह से आप बोल सकते हो कि जब भी अवसर आता है तो उसे चुनावी मैदान में होना चाहिए। और मैं इस बार चुनावी मैदान में रहूँगा, हर हाल में रहूँगा और सेवड़ा से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा फैसला है। रही बात पार्टी की और टिकट की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है, पार्टी टिकट देगी भी। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं पिछड़े वर्ग के नौजवान लोगों को आगे राजनीति में लाना है, तो ये अवसर है राजनीति में आगे लाने का। तो निश्चित रूप से आचार संहिता लगे उसके पहले अगर बड़े आयोजन करना है तो उसके पहले कर लेना चाहिए। तो जब हमारे सब कोर टीम के साथियों से बात हुई तो यही तय हुआ कि आचार संहिता के पहले एक बड़ा जन प्रदर्शन होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कल का कार्यक्रम रखा गया। मैंने कहा जनबल अगर आपके पास है तो दिखाना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। संगे शक्ति कलियुगे। तो आज हम अपने शक्ति का अगर प्रदर्शन करेंगे, कोई भी व्यक्ति, हमारी पार्टी जनाधार वाले नेताओं को पसंद करती है, ऐसा मैंने सुना है, माना है, देखा है।
तो मुझे लगता है कि हमारा जनाधार कितना हो सकता है हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, हमारे ज़िले में, हमारे उस अंचल में, ये हमें दिखाना चाहिए समय समय पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से मेल खाना चाहिए और मुद्दे आपके वो होना चाहिए जो आपकी पार्टी के भी मुद्दे हों। मुद्दे वो भी होना चाहिए जो विपक्षी दल जो सरकार में बैठा है और देश को नुकसान पहुंचा रहा है उनके विरोध में होना चाहिए। वही सब कुछ कल के कार्यक्रम में होने वाला है। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।